प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हमारी जो क्लासेज यूट्यूब चैनल के जरिए चल रही है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वो है डिस्क्रिशनरी पावर्स, प्रशासन की विवेकिक शक्तियाँ और उन विवेकिक शक्तियों पर नियंत्रण। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता दूं कि प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में जो उनको डिस्क्रिशनरी पावर, जो विवेकिक शक्तियां प्रदान की जाती है, हम उनकी बात इस टॉपिक में करेंगे कि ये विवेकिक शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर क्या हैं, क्यों दी जानी आवश्यक है और इन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। शुरुआत हम करें तो हम मानते हैं कि प्रशासन को दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। प्रशासन के द्वारा दो प्रकार के मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं, प्रशासकीय मिनिस्ट्रियल तथा डिस्क्रिशनरी विवेकिक। यानी कि प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाने वाले जो कार्य हैं वो दो प्रकार के कार्य हो गए, एक हो गए प्रशासकीय कार्य और एक हो गया डिस्क्रिशनरी विवेकिक कार्य। सबसे पहले हम ये समझें कि मिनिस्ट्रियल एक्ट्स और डिस्क्रिशनरी एक्ट है क्या चीज़। मिनिस्ट्रियल एक्ट्स प्रशासकीय कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जहां संविधि स्वयं, यानी कि जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो स्वयं विशिष्ट टर्म में उन कर्तव्यों का निर्धारण कर देती है जिनकी पालना प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जानी है। यानी कि ये वो कार्य हैं जहां संविधि स्वयं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को तय कर देती है जिनकी पालना करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जाता है। कीर और लॉरेंस जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने इन एक्ट्स को इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि ये वे एक्ट हैं जिनको संविधि स्वयं साधारण व निश्चित कर्तव्यों को निर्धारित कर देती है और अथॉरिटी, प्राधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास में कोई विकल्प या विवेक नहीं रहता और वे उन नियमों की पालना करने के लिए संविधि के अनुसार बाध्य होते हैं। यानी कि उनके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई विवेक नहीं है और उनको वे कार्य करने ही होंगे जो इंस्टीट्यूट ने तय कर दिए हैं। इसके विपरीत विवेकिक शक्तियाँ या विवेक के कार्य वे हैं जहाँ पर संविधि, यानी कि जो कानून है, जो इंस्टीट्यूट बना है, वो मानक, मापदंड या नीति का निर्धारण कर शेष कार्यों को प्राधिकारियों के विवेक पे छोड़ देती है तथा ये मानक, नीतियां, मापदंड यानी कि नॉर्म्स, पॉलिसी, गाइडलाइन, ऐसे जो विवेक हैं यानी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके प्रयोग के लिए एक दिशा निर्देश होते हैं कि आप फील्ड में जब काम कर रहे हैं तो आपको फील्ड में काम करते समय इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विवेक के अनुसार कार्य कर सकेंगे। ये दिशा निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य के अनुक्रम में उत्पन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने की शक्ति की ओर इंडिकेट करते हैं कि जब आप फील्ड में कोई काम कर रहे हैं और फील्ड में काम करते समय आपके पास में कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ विकल्प आए हैं, उनमें से किसी एक को आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन ऐसी जो आप चुनाव करेंगे विकल्पों का, उन विकल्पों का चुनाव जो मानक, मापदंड, नीतियां बनी है उसी के अनुरूप आप कर सकेंगे और इन्हें ही हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो दो भागों में कार्य बट गया, मिनिस्ट्रियल एक्ट और डिस्क्रिशनरी। जहां पहली प्रकार के जो प्रशासकीय कार्य हैं, जहां पर किसी प्रकार के कोई विवेक की गुंजाइश नहीं है और आपको संविधि के द्वारा निर्धारित कार्यों को करना ही होगा, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। इसके विपरीत जो डिस्क्रिशनरी एक्ट हैं, वहाँ पर कुछ मापदंड, नीतियाँ, मानक निर्धारित करके शेष कार्य आपके विकल्प पर छोड़ दिए जाते हैं कि जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने विवेक के अनुसार आप उस समय नीतिगत निर्णय ले सकेंगे। अब बात आई कि साहब इन डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार की विवेकिक शक्तियां देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आप
कानून के अनुसार उन्हें बांध दीजिए, संविधि जो कहती है उसी अनुसार कीजिए काम करने की। तो क्यों हमें प्रशासन को, कार्यपालिका को ये डिस्क्रिशनरी पावर देनी पड़ी? तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आधुनिक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा है, या सोशल वेलफेयर स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट केवल मिनिस्ट्रियल एक्ट के आधार पर नहीं चलाया जा सकता कि जो लकीर के फकीर बन के। इसलिए अधिकारियों को ऐसी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रदान करना आवश्यक है, और ऐसी शक्तियां संविधि के द्वारा उन्हें डेलीगेट की जाती है कि आप हर समय वापस पूछने आएंगे, साहब इसमें हम क्या करें, अब ये समस्या आ गई, क्या है। फील्ड में जब आप उतर रहे हैं और सरकार की जो लोक कल्याणकारी अवधारणा के चलते जो स्कीम को आप लागू कर रहे हैं, तो उनको लागू करने के लिए आपको इस प्रकार की डिस्क्रिशनरी पावर्स देनी पड़ती है, और ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर उनको डेलीगेट की जाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को संविधि, यानी कि जिसके द्वारा आपको ये डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, जिसके द्वारा आपको विकल्प चुनने की शक्ति दी जाती है, उनमें संविधि में पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पर्पस, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, रीजनेबिलिटी, ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके आधार पर आपको क्या किया जाता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है। यानी कि ये शब्द वे शब्द हैं जो आपको डिस्क्रिशनरी पावर की ओर इंगित करते हैं कि साहब इनके लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको क्या किया जा रहा है, ये डिस्क्रिशनरी पावर दी जा रही है। इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात करें कि जो वर्तमान सामाजिक व आर्थिक समस्याएं इतनी जटिल और भिन्न भिन्न प्रकृति की है कि इन्हें सामान्य नियमों के अंतर्गत नहीं सुलझाया जा सकता। आज की जो वर्तमान हमारी सिस्टम है, उस सिस्टम की सारी समस्याओं का समाधान अलग अलग प्रकृति की है, और उन्हें एक कॉमन नियमों के तहत उनका निपटारा नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी भी समस्या का पूर्व ज्ञान संभव नहीं है, और प्रशासन के लिए इनका समाधान करना भी आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि जब कोई चीज़ बनती है तो हम फील्ड में जाने पर हमें जिन चीज़ों के बारे में हमने सोचा नहीं है, जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका निर्णय हमें उसी समय वहाँ पर लिया जाना होता है, जिसका पूर्वानुमान हमारे द्वारा संभव नहीं है। तो प्रशासन के ऐसी समस्याओं का समाधान जो फील्ड में उनके सामने आती है, उन जिनका पूर्व ज्ञान नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी विवेकी शक्तियाँ प्रदान की जाती है। फिर वाद विशेष की विशेष परिस्थितियाँ होती है, और सभी मामलों में सभी प्रकार के एक जैसे नियमों को लागू किया जाना भी संभव नहीं है, और अगर लागू किया जाता है तो वो भी अपने आप में एक अन्याय होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिशनरी पावर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रदान की जाती है। तो आज हमने एक नए टॉपिक की जो शुरुआत की है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो डिस्क्रिशनरी पावर है वह क्या है, उनको द्वारा कौन से एक्ट किए जाते हैं, मिनिस्ट्रियल एक्ट, डिस्क्रिशनरी एक्ट, डिस्क्रिशनरी एक्ट क्यों देना आवश्यक है, इन सब पर हमने आज इसके इंट्रो में चर्चा की। आगे की जो हमारी क्लास होगी उस पर हम ये जो प्रशासनिक विवेक प्रदान तो कर दिया हमने, अपनी लॉजिक देखे अभी कि वर्तमान आर्थिक सामाजिक समस्याएं इतनी जटिल है, भिन्न प्रकृति की हैं कि उन्हें सामान्य नियमों के तहत सुलझाया नहीं जा सकता, किसी समस्या का पूर्व ज्ञान भी संभव नहीं है, वाद विशेष की विशेष परिस्थितियाँ होती है, सब पर एक ऐसा समान नियम लागू नहीं किया जा सकता, और इन सब के चलते हमें क्या करना पड़ता कि डिस्क्रिशनरी पावर्स देनी पड़ी। अब अगर ये प्रशासनिक अधिकारियों को जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, उन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, वो हम अपनी अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।